चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। एटम और उसका स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले डाल्टन जो था उसने बताया कि हाँ भाई एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये कैसा है, इनडिविजिबल। एटम क्या है, इनडिविजिबल। लेकिन बाद में फर्दर स्टडीज हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसमें ये पता चल गया कि ये चीज गलत है। एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड, एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। और एटम जिन छोटी छोटी चीजों में डिवाइड किया जा सकता है उनको क्या कहते हैं, सब एटम्स। क्या कहते हैं, सब एटम्स। यस, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सब एटम्स। व्हाट आर दो सब एटम्स, वो सब एटम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, धीरे धीरे स्टडी होती गई और पता चलता गया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स करके ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि ओरिजिनली एटम के अंदर अवेलेबल है। और ये सारी चीजें इसके अंदर कैसे है, क्या इनका फॉर्मेट है, ये किस तरीके से अरेंज हुई है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि all the material, all the material have charge। तुमको पहले से ही पता होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। का प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव। तो देखो अगर तुमको कोई सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाए कि गिव अ सिंपल एग्जांपल फ्रॉम व्हिच यू कैन से दैट चार्ज इज अवेलेबल इन एनी मटेरियल, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कॉम्ब है घर पे, कॉम्ब। ठीक है, कॉम्ब या स्केल ले लो, ठीक है, और छोटे छोटे ऐसे पेपर के टुकड़े डाल दो। दिस इज पेपर एंड दिस इज कॉम्ब और यू कैन टेक अ स्केल। ठीक है, अब उस कॉम्ब या स्केल को अपने हेयर्स के ऊपर रब करो और जब तुम इसके पास लाओगे तो एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि सारे के सारे पेपर इसी तरह अट्रैक्ट होते हैं, यस और नो, अट्रैक्ट। इसका मतलब कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स जिसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो फोर्स क्यों है और हमने फर्दर स्टडीज की तो पता चला कि जब हमने स्केल को रब किया तो स्केल क्या हो गई, चार्ज्ड हो गई, इट गॉट चार्ज्ड। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस थिंग इन व्हिच क्लास, 8th स्टैंडर्ड। स्केल को रब किया तो वो क्या हो गई, चार्ज्ड हो गई। इसका मतलब स्केल किसकी बनी है, एटम्स की, यस और नो। दुनिया की हर एक चीज किसकी बनी है, एटम की। जब हमने इनको रब किया तो ये जो एटम के चार्ज है सारे के सारे एक साइड इकट्ठे हो गए, जिस वजह से पूरा एरिया चार्ज हो गया, इन्होंने इसको अट्रैक्ट किया। अब ये कौन से चार्ज है, कैसे चार्ज है, एटम अंदर से कैसा होगा और कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट है जिससे कंफर्म हुआ कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। अब हम एक एक करके वो एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, दैट इज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे को कौन बताएगा कि बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज और एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, ये भी हम कर चुके 8th में। एनीवन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी को नहीं पता, एनोड और कैथोड, वेरी पुअर। यस, अगर अपनी जो बैटरी इसी सिंबल ऑफ सेल और यू कैन मेक ए बैटरी, यस और नो, उसमें से स्मॉलर नेगेटिवली चार्ज, बड़े वाला होता है पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज को कहते हैं कैथोड। मैं पहले ही बता रहा हूं कैथोड क्या है, टर्मिनल है
और कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज, वो एक आयन है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत खाना। पॉजिटिवली चार्ज उसको कहते हैं एनोड, एनोड इज टर्मिनल, ठीक है, ये भी गए टर्मिनल, किसी भी बैटरीज में दो टर्मिनल होना जरूरी है। अब वो एक एक्सपेरिमेंट में तुमको बताऊंगा, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। याद रखना इसका नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों रखा गया, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये जो रेस निकल रही है ये कहां से निकलेगी, कैथोड में से। इन्होंने क्या किया, एक बैटरी अप्लाई की, उसको एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? ट्यूब से, ठीक है। ये ट्यूब, इसके अंदर कोई भी गैस है, क्या है, कोई भी गैस। टीवी में देखिए, टीवी के पीछे पुराने जमाने में टीवी होती थी, उसके पीछे ट्यूब होती थी, ठीक है। ऐसे ही एक ट्यूब, दिस इज अ ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर क्या है, कोई भी गैस। दिखाई दे रहा है डायग्राम, यस और नो? ठीक है। ए, अगर मैं अब इस ट्यूब को सिंप्लीफाई करके बनाऊं, तो ये देखो ये ट्यूब, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर कोई पार्टिकल्स है, ठीक, कोई भी गैस हो सकती है। जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, मैं बताऊंगा बंदा भी कौन है, क्या क्या चीज हुई। जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है। अब उसके अंदर कोई भी गैस है, ठीक है, और ये टर्मिनल्स जो है इस ट्यूब के अंदर एक मेटल के टुकड़े से कनेक्टेड है, ठीक है। उसने क्या किया, स्लोली स्लोली अंदर लो प्रेशर क्रिएट किया, और क्रिएट किया तो किया किससे, वैक्यूम मशीन से। वैक्यूम खींचते जाओ, लो प्रेशर क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज को क्या करता गया, हाई वोल्टेज बढ़ाता रहा, एक और सेल कनेक्ट किया, एक और सेल कनेक्ट किया, एक और सेल कनेक्ट किया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, यस और नो? वोल्टेज बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और प्रेशर जो है अंदर लो करता गया, लो करता गया। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एक स्पार्क आई इधर, क्या आई, स्पार्क, लाइट जैसा जला। अब फर्दर स्टडीज जब पता चली, तो क्या पता चला, वो लाइट जैसा क्यों जला, क्योंकि ये जो टर्मिनल है कैथोड से, इसमें से रेज निकल के किसके अंदर एंटर हुई, एनोड के अंदर, ठीक है। इसमें से रेज निकली, और वो रेज किसके अंदर हो गई एंटर, इस एनोड के अंदर। अब क्या पता चला धीरे धीरे स्टडी के साथ, कि इतना ज्यादा जब हाई वोल्टेज हुआ, इतना ज्यादा जब हाई वोल्टेज हुआ, तो जो कैथोड जो कि ओरिजिनली नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, उसमें से रेज निकली और एनोड के अंदर एंटर हुई। फिर और स्टडीज होती गई, और स्टडीज होती गई, और पता चला कि ये जो रेज थी कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब मेरे को ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से। इसने क्या देखा कि जब बिल्कुल भी गैस नहीं थी, गैस ही नहीं थी ट्यूब के अंदर, तो इसने कितना भी हाई वोल्टेज किया, कोई लाइट आई नहीं। लेकिन जब इसके अंदर इसने क्या डाली, एयर डाली, तब भी स्पार्क बनी। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये स्पार्क तभी बनेगी जब अंदर क्या है, एयर। और एयर क्या है, एक टाइप का मेटल। एयर किस चीज का बना होता है, एटम्स का। समझ में आ रहा है, यस और नो? इसका मतलब क्या पता चला, कि ये जो एयर है, मैटर जो कि एटम की बनी है, जब इस पे बहुत ज्यादा वोल्टेज दिया गया, तो इन एटम्स ने एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को रिलीज किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? और उसी का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। याद रखना, कैथोड रेस, कैथोड खुद नेगेटिवली चार्ज रेस होती है, उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। उसका चार्ज और वजन क्या है वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। उसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। उसका भी देखो, इस दुनिया की कोई भी चीज बनी है तो उसका 100% क्या होगा, मास तो होगा ही होगा, और उसका चार्ज लिया गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन, पूरा नाम जे जे थॉमसन। इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन पता लगाया। मैं डोंट वरी, तुमको लास्ट में बता दूंगा कि रटना कैसे की, किसने क्या डिस्कवर किया। तो ये समझ में आया यस और नो इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब दूसरी चीज कौन सी है? प्रोटॉन। दूसरी चीज कौन सी है? प्रोटॉन। एक्चुअली अब तुम्हें क्या लगता है प्रोटॉन कौन से टेस्ट से अपने को पता चला होगा? कैन एनीवन से? कैथोड रे पॉजिटिव है तो कौन सी रे होगी जो? यस, एनोड रे, एनोड रे, वेरी गुड। ऐसा ही टेस्ट लिया गया और जिसमें से क्या निकली? एनोड रेज निकली। ठीक है, एनोड रेज निकली तब भी निकली जब गैस थी। तो इनको ये भी पता चला कि भाई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी एटम के अंदर होता है, उसका नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन। समझ में आया? प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? रुदरफोर्ड। किसने? रुदरफोर्ड। तो अब देखो, धीरे धीरे स्टडीज होती गई। अब धीरे धीरे हमको इसका वजन पता लगाना पड़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉन का कितना वजन है, प्रोटॉन का कितना वजन है। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं तो कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन को हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं तो कितना इसके ऊपर चार्ज होगा, ये चीज भी पता लगानी जरूरी थी। धीरे धीरे स्टडीज होती गई और बहुत सारी चीजें हमको पता चलती गई। ठीक है, तो अब देखो, अब हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वजन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन, प्रोटॉन का वजन और प्रोटॉन का चार्ज। फिर एक और चीज हमें पता चलेगी। देखो, ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन था, एक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और एक पार्टिकल है जिसका नाम है प्रोटॉन। ठीक है, धीरे धीरे स्टडीज होती गई और चीज पता चलता गया। पता चला कि इलेक्ट्रॉन का भी कोई ना कोई वजन है और पता चला कि प्रोटॉन का भी कोई ना कोई वजन है। स्टडीज और होती गई और होती गई, तो फिर क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का वजन है, इलेक्ट्रॉन का वजन हाइड्रोजन जो एटम है उससे बहुत ही कम है, बहुत ही कम। कोई मेरे को बताएगा कि हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? हाइड्रोजन एटम का, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का वजन होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। पता क्या चला कि हाइड्रोजन के वजन से 1084 टाइम्स इलेक्ट्रॉन हल्का है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को जब इन्होंने किससे डिवाइड किया, 18, ये 1084, ये मतलब 1000 टाइम्स स्मॉल था। ये तो कंफर्म हो गया स्टडीज के साथ। तो फिर पता क्या चला, जो इसका वजन है वो कितना है? 9 × 10⁻⁸ दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको रटना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 × 10⁻28 ग्राम। ठीक है, इसको रटो, ये वैल्यू तुम्हें रटनी होगी। फिर मेरे को ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज? देखो, याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो तो पता लगा लिया कि हाँ भाई इसका वजन इतना है। अब इसका चार्ज पता लगाना था। याद रखना, चार्ज की भी कोई यूनिट होती है। दुनिया में हर एक चीज की कोई ना कोई यूनिट होती है मेजरमेंट की। हमने जैसे कि ये वैल्यू किस में रखी है? ग्राम के अंदर। ऐसे चार्ज की होती है कूलम यूनिट, एंड द सिंबल इज सी। सो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन को इस सिंबल से भी प्रेजेंट करता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव का मतलब नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, यस और नो?
अब जो दूसरी अब देखो, अब जो दूसरी चीज थी, कौन सी पता चली थी? एक तो इलेक्ट्रॉन पता चला, तो दूसरी कौन सी चीज थी? एनीवन? यस, प्रोटॉन, वेरी गुड। अब एक बात याद रखना, प्रोटॉन जो है, ठीक है, एक बहुत स्पेशल चीज बताती हूँ जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन एटम जो है ना, हाइड्रोजन एटम, वो एकमात्र ऐसा एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी जितने भी एटम्स है, दुनिया के किसी भी एलिमेंट का एटम, उसके अंदर एक और चीज है। कौन सी चीज है वो? न्यूट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एटम है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। धीरे धीरे स्टडीज के साथ पता चला कि जो प्रोटॉन का वजन है, किसका? प्रोटॉन का वजन, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, वो लगभग लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ही है। ये पता चला कि प्रोटॉन का वजन और हाइड्रोजन का वजन लगभग सेम है। तो मेरे को कौन बताएगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी होती है? ग्राम। नहीं है, ग्राम है। ठीक है, इधर ध्यान दो। तो प्रोटॉन का वजन कितना है? 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। तो याद रखना, प्रोटॉन का वजन 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आया प्रोटॉन का वजन। अब मैं तुमको एक चीज हाईलाइट कर रहा हूं, मुझे बताओ, ये क्या है? 10 raised to the power 28 -28। ये है 10 raised to the power -24। चलो, ये वाला 1.66 है, ये 9 है, वो तो अपने बाद में देखेंगे। 10 raised to the power -28 और 10 raised to the power -24। ठीक है। अब मेरे को कौन बताएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है? यस, प्रोटॉन, यस। अगर दोनों के बीच में फर्क देखा जाए तो 10 raised to the power 4 का फर्क है। 8 में किया था एक्सपोनेंशियल में। 10 raised to the -28 इंटू 1 2 3 4, इतना करूंगा तब जाके ये वाली यूनिट आएगी। मतलब एक बात ध्यान दो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम्स ज्यादा है ये प्रोटॉन का वजन? 10 raised to the power 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है? यस और नो? 1 2 3 4, इतना टाइम्स ज्यादा, लगभग लगभग, ऑलमोस्ट आई एम टेलिंग अप्रोक्सीमेट, इलेक्ट्रॉन से लगभग लगभग इतना ज्यादा वजन है एक सिंगल प्रोटॉन का। मतलब इतने 10,000 इलेक्ट्रॉन मिलाओगे तो लगभग जाके अपना एक प्रोटॉन के लगभग वजन बनेगा। मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ये हमें पता चलता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी 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 लार्ज देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यस और नो? इसी वजह से हमेशा इलेक्ट्रॉन के मास को क्या किया जाता है? उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। नेग्लिजिबल मास है इसका। क्या मास, कितना वजन है इसका? नेग्लिजिबल। इसके वजन को काउंट ही नहीं किया जाता है। अगर कोई भी एटम का वजन है तो एटम का वजन दो चीज पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का उसमें काउंट ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? क्यों? नेग्लिजिबल वजन है उसका। गॉट इट? यस और नो? अब है प्रोटॉन। कैसा चार्ज होता है प्रोटॉन? पॉजिटिवली चार्ज। यस और नो? इसका मतलब प्रोटॉन का भी कोई ना कोई चार्ज होगा। याद रखना, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही है। कितना? 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 कूलम। लेकिन ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। समझ में आया? यस और नो? अरे समझ में आया कि नहीं? अब और स्टडीज होती गई
तो एक और पार्टिकल के बारे में पता चला, और उस पार्टिकल का नाम था न्यूट्रॉन। क्या नाम था? न्यूट्रॉन। अब एक बात ध्यान रखो, पता कैसे चला कि यार ये न्यूट्रॉन करके जो पार्टिकल है, कार्बन एटम का एटॉमिक मास यूनिट कितना है? अरे कार्बन का कितना एटॉमिक मास यूनिट है? पढ़ा करो घर पे तो कुछ समझ में आएगा। कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है? 12। अब एक बार जल्दी से अपना फ्रंट कैमरा चालू करो। भरिए भरिए। कहीं पे क्लास चालू है, तुम सो तो नहीं जाते? यस 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 मंत्रणा। Don't worry, Mantrana. We will be doing that in the next to next topics, that is atomic number and atomic मास और एटॉमिक मास नंबर। उस टॉपिक पर भी हम आए नहीं हैं अभी, इसलिए फिलहाल के लिए तो ये रट के रखना पड़ेगा। एंड द टेलिंग नाउ दैट सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, डोंट वरी, दैट थिंग वी विल बी कवरिंग इन द टॉपिक दैट इज एटॉमिक नंबर। दोज टॉपिक्स आर, हाँ, क्या बोल रहा है? ये वो दोनों किसके वो, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? दोनों के किसके? हमारे यहाँ न्यूट्रल बोलते हैं उसको। हाँ तो न्यूट्रलाइज करते ही है ना। अगर कोई भी एटम है, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, तो सेम नंबर ऑफ चार्ज होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दैट न्यूट्रलाइज ईच अदर। दैट अभी मैंने बोर्ड को टच किया, मुझे करंट लगा क्या? नहीं लगा। क्यों? ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप चाहो तो इसको चार्ज कर सकते हो, इसके अंदर भी एटम है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। गॉट इट? यस और नो? अगर कोई स्केल है, स्केल को यहाँ पर टच नहीं, मतलब कोई भी स्केल है, अभी टच कर रहा हूं तो मेरे बाल को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? क्यों? अभी मैंने उसको चार्ज नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी को चार्ज नहीं, उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स है, लेकिन अब ये न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है? यस और नो? वो डोंट वरी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में समझ में आ जाएगा। अब ये पता चला कि कार्बन का जो वजन है 12 एटॉमिक मास यूनिट है। फर्दर स्टडीज से ये भी पता चला कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन का वजन कितना है? मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 6 प्रोटॉन। यस और नो? इन दोनों का वजन मिला के कार्बन का वजन, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास प्लस 6 प्रोटॉन का मास इक्वल टू 12 एटॉमिक मास। लेकिन बाद में और स्टडीज की तो क्या बंदे को, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। समझ में आ रहा है? यस और नो? सो दिस इज नेग्लेक्टेड। एक प्रोटॉन का वजन एक एटॉमिक मास यूनिट है, तो 6 का 6 एटॉमिक मास यूनिट। यस और नो? तो 6 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब ये पता चला कि कार्बन के अंदर कुछ और भी ऐसी चीज है जिसका वजन है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये 6 एटॉमिक मास के अंदर कुछ और भी ऐसा है, प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी चीज है जिसका वजन है, जिस वजह से ये टोटल वजन 12 हो गया। फिर और स्टडी करते गए तो पता चला कि ये दूसरी जो तीसरी चीज है, ये कौन सी है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भी मास है। ठीक है। अब एक बात याद रखना, एक और जब धीरे धीरे स्टडी हुई तो मेरे को ये बताओ, जो न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने एक दूसरे का चार्ज इफेक्ट कैंसिल कर दिया।
अब न्यूट्रॉन भी इसके अंदर है, लेकिन न्यूट्रॉन का ओवरऑल चार्ज पे कोई असर पड़ा नहीं, तो इससे ये भी साबित हो गया कि न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? न्यूट्रॉन में ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। हाँ, लेकिन मास जरूर है, मास जरूर है। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब और स्टडीज होती गई, स्लोली 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 स्लोली, तो पता चला कि भाई कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन है और उनका भी वजन 6 एटॉमिक मास यूनिट, तो 6 + 6 दैट इज 12। स्टडीज होती गई, इलेक्ट्रॉन का पता चला, प्रोटॉन का पता चला और न्यूट्रॉन का पता चल गया। समझ में आया, यस और नो? अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? चार्ज कितना है, मास कितना है, गॉट इट, यस और नो? अब मैं तुमको एक तरीका बता रहा हूं जिससे तुमको ये याद रखना है कि किस किस बंदे ने कौन कौन सी चीजें डिस्कवर की। मैंने भी इसी तरीके से याद, ये बताया कि मैंने लिखा क्या है। मैंने क्या लिखा है? यस, एक पर ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ट फॉर थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? थॉम्सन ने। प फॉर प्रोटॉन, र आर फॉर रदरफोर्ड, नाच एन फॉर न्यूटन, एंड च मीन्स चैडविक, जेम्स चैडविक। ये याद कर लो। समझ में आया, यस और नो? ये याद कैसे करना है? ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया थॉमसन ने, ठीक है। प प्रोटॉन का डिस्कवर किया र रुदरफोर्ड ने, नाच का न का न्यूट्रॉन और च फॉर चैडविक, ठीक है। अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना होगा।